पीडीए को धौंस सिखाकर पल्लवी पटेल ने सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव को सियासत के पिच पर बैकफुट पर धकेलने का प्रयास किया। इस दौरान रामगोपाल यादव ने ऐसी बात कही, पल्लवी सुनेंगी तो टेंशन में आ जाएंगी। सपा की ओर से जया बच्चन और आलोक रंजन राज्यसभा के उम्मीदवार घोषित। पल्लवी को जैसे हुई जानकारी हो गई आग बबूला, लेकिन वक्त बीता तो रामगोपाल ने अपने बयान से पल्लवी के गुस्से पर लगा दिया ब्रेक। पल्लवी ने बच्चन रंजन को राज्यसभा उम्मीदवार बनाए जाने पर रंज होकर अखिलेश के पीडीए वाले फॉर्मूले पर कस दिया तंज। रामगोपाल तक बात आई तो उन्होंने पल्लवी को कूल रहने की दे दी नसीहत। क्या कभी किसी ने सोचा था अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के खिलाफ बोलने लगेंगी, अखिलेश की ओर से लिए गए फैसले पर सवाल उठाने लगेंगी, उनके फैसले का जमकर विरोध उसी तर्ज पर करेंगी जैसा कि वो पीएम मोदी और बीजेपी के खिलाफ बेबाक होकर अपनी राय रखती हैं। जब से अपना दल कमेरावादी का सपा से गठबंधन हुआ तब से लेकर अब तक कभी भी पल्लवी पटेल ने अखिलेश यादव की ओर से लिए गए फैसले पर अपना विरोध नहीं जताया, लेकिन राज्यसभा चुनाव में जब से 3 उम्मीदवारों ने अपना पर्चा भरा तब से पल्लवी पटेल को पीडीए यानी पिछड़े दलित और अल्पसंख्यक समाज की याद आने लगी और उन्होंने अखिलेश यादव के पीडीए वाले फॉर्मूले पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। अब ये बात जैसे ही सपा के प्रधान महासचिव रामगोपाल यादव को पता लगी, उन्होंने पल्लवी पटेल को चुभती हुई बात कह दी, एक ऐसी चुनौती दे दी जिसे पल्लवी पटेल सुनेंगी तो टेंशन में आकर आग बबूला हो जाएंगी। रामगोपाल यादव को निशाने पर लेने का भरपूर प्रयास करेंगी। रामगोपाल यादव का ये बयान ऐसा है जिसे सुनकर पल्लवी पटेल जो फैसला राज्यसभा चुनाव को लेकर लिया है उस पर वो एक बार जरूर विचार करेंगी। एक तरह से रामगोपाल यादव ने अखिलेश को नाराजगी दिखा रही पल्लवी पटेल को अपनी ओर से तल्ख संदेश भेजा। एक तरह से रामगोपाल ने पल्लवी को कूल रहने की नसीहत दे दी। रामगोपाल यादव ने पल्लवी पटेल के खिलाफ क्या कहा उसके बारे में आपको बताएंगे, उससे पहले जानिए पल्लवी पटेल क्यों अखिलेश यादव से नाराज हुई। दरअसल राज्यसभा चुनाव के लिए सपा के उम्मीदवारों को लेकर सपा विधायक और अपना दल कमेरावादी नेता पल्लवी पटेल ने सपा नेतृत्व पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि सपा को पिछड़ा दलित और अल्पसंख्यक समाज के लोग वोट करते हैं, लेकिन राज्यसभा के उम्मीदवारों में पीडीए के लोग शामिल नहीं। ये पीडीए के साथ धोखा है। पल्लवी पटेल ने कहा कि जब पिछड़ों दलित अल्पसंख्यकों के लिए प्रतिबद्ध है तो ये दिखना भी चाहिए। मैं ईमान की राजनीति करती हूँ, जहाँ उनकी हकमारी हो रही है, जहाँ उनके साथ धोखा हो रहा है, उस हकमारी धोखेबाजी में मैं शामिल नहीं। जया बच्चन को उम्मीदवार बनाए जाने पर पल्लवी ने कहा कि वो देश का सम्मान है, मूर्धन्य कलाकार हैं, वो विशिष्ट व्यक्ति हैं। दूसरा कोई व्यक्ति है वो सरकारी क्लर्क हो सकता है, लेकिन ये कोई फिल्मी लड़ाई नहीं चल रही। ये लड़ाई गांव, गरीब, पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की है। अगर उनके हक अधिकारों से धोखा होगा तो आवाज उठाना लाजमी है। पल्लवी पटेल ने कहा कि मैं इसके खिलाफ आवाज उठाने आई हूँ, मैं इस धोखेबाजी में शामिल नहीं। पल्लवी पटेल ने जया बच्चन को उम्मीदवार बनाए जाने पर कहा कि क्या पिछड़े समाज की कोई महिला प्रत्याशी नहीं हो सकती थी। उन्होंने प्रत्याशी पर नाखुशी जाहिर की। अब पल्लवी पटेल की इस नाराजगी पर सपा के चाणक्य रामगोपाल यादव ने जवाब दिया। उन्होंने कहा, ना करें वोट, कोई ऐसा नहीं है जो वोट ना करे। राज्यसभा में जो वोट नहीं करेगा उसकी सदस्यता चली जाएगी। साफ है, रामगोपाल यादव ने पल्लवी पटेल को सीधी चेतावनी दी। अगर वो अपनी राज्यसभा चुनाव सपा के आदेशों के मुताबिक नहीं चलेंगी तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा, उनकी सदस्यता चली जाएगी। अब देखने वाली बात है पल्लवी पटेल रामगोपाल यादव की ओर से मिली चेतावनी को किस तरह से लेती हैं। बहरहाल पल्लवी पटेल ने राज्यसभा चुनाव को लेकर जो स्टैंड लिया उस पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव का भी बयान आया। पीडीए मजबूत है, हमारी लड़ाई बड़ी है, हमको सभी लोगों का समर्थन चाहिए। अखिलेश यादव ने स्वामी प्रसाद मौर्य के सवाल पर कहा, ये सवाल जो अब आप पूछ रहे हैं हम अपनी पार्टी में बातचीत कर उसका समाधान निकाल लेंगे। कुल मिलाकर अखिलेश सपा में इस वक्त जो हो रहा है उसको अपने तरीके से सेटल करने का प्रयास कर रहे हैं।